नमस्कार। और आज फिर से एक अच्छा टॉपिक जिसको बोलेंगे IBS। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि गृहिणी गृहिणी या संगृहिणी, इतने नामों से जाना जाएगा। ठीक है, कितने नामों से? IBS को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इंग्लिश का शब्द जैसे फुल फॉर्म हो गई, आयुर्वेद में गृहिणी या संगृहिणी के नाम से जाना जाएगा। अब इसके जो नाम है वो तो ये है। ठीक है, अब इसके जो नजदीक जो काम है वो है हमारे गैस, कब्ज, दस्त। ये हमारे बिल्कुल नजदीक कनेक्शन में होते हैं IBS में। हमें कभी भी किसी मोमेंट पे हमें लूज मोशन लग सकते हैं, किसी मोमेंट पे हमें कब्ज हो सकती है, गैस इसके साथ फ्री में मिलती है। और कई बार आप देखोगे कि शुरुआती दिनों में कि आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ठीक हो, कि आपको कोई भी समस्या महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक हो, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से कभी दस्त कभी कब्ज, बार बार मोशन जाने की फीलिंग रहना। जब जाएंगे तो आपको स्टूल जितने प्रेशर से आ रहा था उतना प्रेशर से स्टूल बाहर नहीं आएगा। मतलब कि जितनी क्वांटिटी में आपका पेट साफ होना चाहिए उतनी क्वांटिटी में पेट साफ नहीं होगा। इसलिए दिन में 3 से 4 बार जाओगे लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होगा। और जो मल होगा वो ऐसा ही आएगा, गोबर जैसा फटाफटा। ठीक है, जिसको बोलते हैं UDF, अनडाइजेस्ट फूड, अपच। ये IBS के लक्षण है। ठीक है, नाम क्या है? गृहिणी संगृहिणी। तो ऐसे ही एक डॉक्टर साहब है पुराने, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ये बीमारी कम से कम भी सबसे लंबी चलने वाली बीमारी है, जो कि पेट की सबसे लंबी जो बीमारी होती है वो होती है गृहिणी या संगृहिणी। ठीक है, इसको ये कह रहे हैं कि 3 से 4 साल लग जाते हैं ठीक होने के लिए। 3 से 4 साल लग जाते हैं ठीक होने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेद के हिसाब से कह रहे हैं कि 3 से 4 साल लग जाते हैं ठीक होने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये जो IBS है ये कोई आंतों की सूजन नहीं है, आंतों की सूजन नहीं है। आंतों की सूजन, कोई भी सूजन होती है, सूजन का मतलब इंफ्लामेशन, कोई भी इंफ्लामेशन होता है उसको सूजन बोला गया है। और जो मेडिकल टर्म में इंफ्लामेशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं? आइटिस, मतलब कि जिसके पीछे आइटिस लिखा होगा, इसका मतलब कि वो इंफ्लामेशन है। जैसे कि अर्थराइटिस, घुटनों की सूजन। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के उपले हिस्से में सूजन। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले पोर्शन में सूजन। ठीक है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में सूजन। ठीक है, कोई भी जिसमें भी सूजन होगी उसके पीछे आइटिस लिखा मिलेगा। जैसे लिखा मिलेगा किसी की रिपोर्ट में गैस्ट्रियाटाइटिस, इसका मतलब कि आपके किसी हिस्से में सूजन है जिसकी वजह से गैस बन रही है। लिखा होगा ना टिस, टिस देख लेना, टिस देख लेना, टिस लिखा मिलेगा, टिस। ठीक है, तो यदि आपकी कोलाइटिस लिखा है, बोलते हैं ना कोलाइटिस, म्यूकस कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, नॉर्मल कोलाइटिस, जैसे भी कोलाइटिस है, जितने भी कोलाइटिस है, इसका मतलब कोलाइटिस क्या है? आंतों की सूजन। IBS क्या है? आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी को IBS बोला गया है। अब कमजोर आदमी चाहे तो काम करेगा नहीं, करेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यदि हम जबरदस्ती काम कराएंगे तो अच्छे से काम नहीं करा पाएगा। ठीक है, इसलिए आंत है,
अब आते कमजोर हो गई हैं तो वो अपना प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही, फिर हम कोई गोली दवाई या कुछ भी चीज करके उसे काम कराना चाह रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है। एक्स्ट्रा कैसे कि कभी तो वो पेट साफ नहीं करेगी, कभी करती रहेगी, बंद ही नहीं होगी। एक बार में एक मूवमेंट का काम होता है। आतो काम है चाहे तो निकालना, आपने जितना भी खाया है उसको प्रॉपर मात्रा में निकालना, चाहे तो दस्त के रूप में या फिर कब्ज के रूप में, कैसे भी करके वो बाहर निकालती है। ठीक है, निगलने से लेके निकलने तक का, निगलने से लेके मतलब खाने से निगलने से लेके निकलने तक का प्रोसेस होता है डाइजेस्ट सिस्टम का। आप इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आंतों का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब वो आईबीएस होता है इसकी शुरुआत होती है हमारे डिओडिनम के पास, जहां से हम अपना खाने को कुछ हद तक हजम करके छोटी हद तक पहुंचाते हैं। तो वहां पे हमें दिक्कत महसूस होती है कि वो हम खाना पूरी तरह से अध पचा नहीं कर पाते, मतलब कि आधा जला नहीं पाते, और वो जैसा का है वो हम छोटी आंत को दे देते हैं और छोटी आंत उस काम को पूरी तरह से नहीं कर पाती, और जिससे हमें अपच का शिकार होना पड़ता है, यूडीएफ का शिकार होना पड़ता है, और धीरे धीरे करके अपच हमारी आईबीएस में तब्दील हो जाती है। ऐसा कहना है डॉक्टर साहब। ठीक है, अभी और बता देता हूं मैं इसके लक्षण। ये कह रहे हैं कि जीभ पे धुंधले रंग का काले रंग के बिंदु भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं कि आपके अंदर आईबीएस के संग्रहणी के लक्षण है। मतलब आपकी जीभ पे सफेद परत आएगी, या फिर आपकी जीभ पे छोटे छोटे धब्बे मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट से मिलेंगे, तो उसके कारण भी आप पहचान सकते हैं कि ये आईबीएस का लक्षण है। यदि आपको खाना खाते ही ये लगे कि मेरे को मोशन जाना है, या कहीं पे भी आपको ये लगे कि आपको जैसे कोई एग्जाम है या कोई ऐसी जगह है जहां पे आपको अपने परफॉर्मेंस देनी है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके ऊपर ये हो गई कि आपको करके दिखाना है, उन चीजों पे आपको यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरे को मोशन जाने की फीलिंग रहती है, तो उसको भी आईबीएस बोला गया है। ठीक है, दिन भर लगातार मोशन आएंगे, पतले आएंगे, लेकिन पेट साफ नहीं होगा, उसको भी आईबीएस बोला गया है। ठीक है, मल के साथ मवाद या रक्त जैसा कुछ नहीं होता, कभी कभी चिकनापन आता है या झाग रूप में आता है, उसको भी आईबीएस बोला गया है। यदि आपके पास मवाद और खून आ रहा है तो वो आईबीएस नहीं है, वो आपका होगा कोलाइटिस का हिस्सा। तो आईबीएस में कोलाइटिस में बहुत अंतर है। अभी आज हम आईबीएस के बारे में समझा रहे हैं, कल हम कोलाइटिस के बारे में समझा देंगे। तो ये सब आप लक्षण देख के आप अपने आप को पहचान सकते, आप आईबीएस के रोगी हो, मतलब संग्रहणी ग्रहणी के रोगी हो। आज मेरे पास एक सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ऐसा आंतों की सूजन, नले और ग्रहणी और संग्रहणी या आईबीएस सारे एक जैसे होते हैं क्या, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो हो गई। ठीक है, आहार ठीक से भी ना पचे, भूख खुलकर ना लगे, शरीर में धातुओं निकल रही हैं, मांस कम होता जा रहा है, मांस के अंदर उतनी जान नहीं है, चर्बी घटती जा रही है, रोगी दुर्बल और असक्त होता जा रहा है, रोगी में खून की कमी नजर आने लगी है, और यहां तक देखा गया कि इससे आपके पैरों में सूजन भी आती है। बहुत सारे रोगियों के अंदर देखा गया कि पैरों के अंदर सूजन भी आती है, तो भी आईबीएस है। मतलब कि भूख नहीं लग रही, पतला मोशन जा रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, झाग आ रहे हैं, चिकनापन आ रहा है, उसके बावजूद खून नहीं बन रहा, वजन कम हो रहा है, मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जान नहीं है, थकान होती जा रही है, कमजोरी हो रही है, धातुएं नहीं बन रही, सेक्सुअल कमजोरी हो रही है, तो ऐसी चीजें, ऐसे लक्षण है तो भी आपको आईबीएस संग्रहणी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मैं बता देता एक दो लक्षण ना, आपको आज लक्षण समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर ग्रहणी और संग्रहणी के अंदर रोगी को गर्मी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सर्दी सहन नहीं होगी, पसीने कम आएंगे, प्यास कम लगेगी। ठीक है, तो ऐसे भी लक्षण दिखाई देंगे। टेम्परेचर वह कम रहता है। ठीक है, आप थोड़े से भी
करोगे तो आपको फीवर जल्दी आ जाएगा। तो ये लक्षण भी इसके अंदर देखे गए हैं। पेट फूलेगा, गैस के अंदर गैस भर जाएगी, पेट फूलेगा, ब्लोटिंग रहेगी। ठीक है, एक लक्षण ये भी है। आप लक्षण देख लीजिए, उसके हिसाब से कर लेना। जब रोगी को ये बहुत बढ़ जाता है तो उसके छाले बनने शुरू हो जाते हैं मुंह में, जीभ पे छाले बनेंगे या साइडों में छाले होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की, जिसको बोलते हैं कि पेट में गर्मी बन गई है, तो वो भी आईबीएस का ही लक्षण में आता है। ठीक है, इसमें देखा गया है कि रात में आपको प्रेशर जाने की फीलिंग कम रहती है, दिन में बल्कि जब आपका काम का टाइम होता है तो उसमें आपको फीलिंग ज्यादा रहती है। ठीक है, रिश्तेदारियों से भागना शुरू कर देता है, अपने भाईचारे से भागना शुरू कर देता है, यार दोस्तों में बैठना बंद कर देता है, चेहरे पे खुशी नाम की कोई चीज नहीं रहती। ठीक है, हरदम नेगेटिव विचार आते हैं, सोचने शक्ति बहुत कमजोर होती है, यहाँ तक कि याददाश्त भी आपकी कमजोर हो जाती है, वो भी आप उतनी अच्छी पकड़ नहीं कर पाएंगे, काम के अंदर मन नहीं लगेगा। ठीक है, अजीब सी घबराहट सी होने लग जाएगी। कई बार तो देखा गया कि भीड़ से डरने लग गए, या कोई कुछ बोल रहा है, झगड़ा कहीं किसी का हो रहा है, डर रहे हम खुद रहे हैं। तो ऐसी जो भी लक्षण है वो भी हमारे आईबीएस संग्रहणी या ग्रहणी के ही देखे गए हैं। आंतों की कमजोरी को बोला गया है आईबीएस ग्रहणी संग्रहणी, ना कि आंतों की सूजन को। आंतों की सूजन है क्या है, कोलाइटिस, चाहे तो म्यूकस कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर कोलाइटिस नॉर्मली, तो इसको बोला गया आंतों की सूजन। तो अलग अलग टर्म हो गई, आंतों की सूजन हो गई कोलाइटिस, आंतों की कमजोरी हो गई आईबीएस। ठीक है, अब ये नले हैं, अब नलों का क्या है भाई जी, क्या अब ये तो पता नहीं किस तरह बोला गया है। हरियाणा कुछ क्षेत्र में बोला गया नलों मतलब टेस्टिस के ऊपर नीचे होना है, टेस्टिस में सूजन आने को भी नले बोला गया है। आप किस नले की बात कर रहे हैं वो आप जो भी पूछना है पहले एक बार एक्सप्लेन करें, नले होते क्या है, उससे बारे में ही एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। आप पता नहीं किस तरह का है, हम क्या जानकारी देंगे। तो यदि ये आईबीएस के लक्षण आपके अंदर हैं तो आपके अंदर कोई भी दवाइयां काम नहीं करेंगी, ये भी कंफर्म है। खासकर गैस्ट्रो की, खाली पेट के कैप्सूल, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, कोई भी आपके अंदर काम करने वाली नहीं है। रही दूसरी बात, काम क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि देखो एक होता है हमारा छोटी आंत में ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से मिलके हमारा सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के बाद मेल्टोनिन बनता है, और मेल्टोनिन फिर ट्रिप्टोफैन बनाता है, ऐसे साइकिल चलती है। ठीक है, यदि ट्रिप्टोफैन किसको नहीं बनेगा, जिसको यूडीएफ आता होगा, जिसको यूडीएफ आता होगा, जिसको यूडीएफ आता होगा, इसे मतलब अपच है, अपच है तो आप अमीनो एसिड के द्वारा आप सेरोटोनिन नहीं बना पाएंगे, और सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपके अंदर नींद की समस्या आ जाएगी, अरुचि हो जाएगी किसी भी काम में, उदास मन रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनेंगे। अब ये सब नहीं बनेंगे तो फिर सेरोटोनिन किसको नहीं बनाएगा, सेरोटोनिन के बाद क्या बनता है, मेल्टोनिन, फिर मेल्टोनिन का ही तो ये साइकिल जो टूट जाएगी ना। इसका मतलब हमारे जब तक पाचक एंजाइम हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो आपके अंदर ये सब नींद वींद की समस्या है, रुचि होना, उदासी होना, कुछ भी अच्छा ना लगना, याददाश्त कमजोर होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये सब नॉर्मली बात है। जैसे ही आपका पेट ठीक, ये सब चीजें ओके। इसलिए बता रहे हैं, यदि दिमाग का कनेक्शन है तो पेट का कनेक्शन होगा बाबू। यदि पेट खराब है तो दिमाग खराब होगा, यदि दिमाग खराब है तो पेट खराब होगा ही होगा। ठीक है, तो यदि आपको पहले स्ट्रेस आया है या कोई एंजाइटी आई है या किसी प्रकार का कोई ऐसा दिमागी रूप से आप थोड़ा हिले हो, जो आपकी चीजें आपको सहन नहीं हुई, कुछ भी ऐसी क्रियाएं या कुछ भी ऐसी मूवमेंट जो आप सहन नहीं कर पाए और जिसके कारण आपके दिमाग के ऊपर एक ठेस पहुंची और उसके कारण आपका पेट खराब हुआ है, तो जरूर एक बार उनका सहारा ले सकते हैं, किसका, साइकेट्रिस्ट का। लेकिन साइकेट्रिस्ट के साथ साथ आप डाइजेस्टिव मतलब कि पेट को भी ठीक करने का प्रयत्न करें, क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट आप दिमाग को तो ठीक कर लेंगे लेकिन आपका डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत नहीं बन पाएगा उससे।
जैसे हमें जब भी किसी आदमी को देखा होगा कि लकवा लग जाता है, ब्रेन में क्लोट आ जाता है, तो डॉक्टर लोग ब्रेन में, जैसे इधर ब्रेन में क्लोट आया तो हमारा ये हाथ या एक पैर हमारा काम करना बंद कर देता है, ठीक है, यह काम करने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लोट तो हटा देंगे डॉक्टर दवाई से या किसी भी प्रकार से, जिससे क्लोट पिघल जाएगा, ठीक है, और दिमाग की नसें चल जाएंगी। लेकिन जो उसने डैमेज किया है, इसको ठीक करने के लिए हमें काफी फिजियोथेरेपी या खुद से एक्सरसाइज, या फिर भी उसकी मूवमेंट हम नहीं ला पाते। काफी केस देखे हैं, कुछ लोग तो ले आते हैं हाथ पैरों की मूवमेंट पैरालिसिस के बाद, लेकिन कुछ लोगों की वो मूवमेंट भी नहीं आ पाती। इसलिए क्या है कि स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आया, उसके कारण जो डैमेज हुआ पेट का, तो वो डैमेज हुआ, तो आप उस स्ट्रेस को तो दवाइयों से, साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से ठीक कर लोगे, आप ठीक भी रहोगे, आपको नींद भी आने लग जाएगी। लेकिन उसके वजह से जो पेट में डैमेज हुआ ना, जो मसल्स को डैमेज पहुंचा, उसको ठीक करने के लिए हमें उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। और इस चीज से हम अभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब आज के बाद जो सीरीज होगी वो आपके रिजल्ट की आएगी, ठीक है, हर रोज एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं ना। अभी सारे ऑनलाइन के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जो यहाँ पे आ रहे हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। तो जिसको भी ये समस्या है, प्लीज दवाइयों के भरोसे ना टिके, दवाइयों में इसका इलाज नहीं है। टेस्ट कराने के लिए कोई भी डॉक्टर टेस्ट कराने के लिए बोलता है, लेकिन उसको पता होता है कि ये टेस्टों में आने वाली बीमारी नहीं है। तो कम से कम टेस्ट कराएं और कम से कम दवाइयां खाएं, जिससे कम से कम डैमेज हो आपका पेट, आपके मसल को कम से कम प्रभाव पड़े, जिससे हमारे जैसों को भी मदद मिले, आप जैसों को जल्दी ठीक करने के लिए। यही जानकारी के लिए नमस्कार।